Good morning, students. Today's topic is Takhtajan System of Classification. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. The students, welcome to the series of classification. Earlier, we had discussed about Bentham and Hooker system, Angler and Prentice system, Hutchinson system of classification. Now, today, we'll deal about one of the most important phylogenetic system of classification that was given by Arman Takhtajan. आर्मन तख्ताजन एक रेप्यूटेड पेलियोबॉटनिस्ट थे कुमारोव बोटानिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लेनिनग्राड जो कि यूएसएसआर टुडे इट इज़ इन रशिया. ही ऑल्सो मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी. इनके क्लासिफिकेशन की विशेषता ये है कि इन्होंने ग्रोथ हैबिट, वुड एनाटमी, leaves, nodal structure, inflorescence, fertilization, pollination, types of ovules, gametophyte, ये सारे जो करेक्टर्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनको अपने वर्गीकरण में महत्व दिया. इन 1942 उन्होंने एक प्रिलिमिनरी फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट किया orders of higher plants based on the structural types of gynoecium and placentation. करीब 12 साल बाद 1954 में जो एक्चुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन का था वो पब्लिश हुआ, द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट्स इन रशियन लैंग्वेज, जिसका बाद में 1958 में अंग्रेज़ी में रूपांतरण किया गया. लेटर ऑन इन 1964 उन्होंने एक नया सिस्टम प्रपोज किया रशियन लैंग्वेज में, और इनका जो भी क्लासिफिकेशन था वो हेलियर से इंस्पायर्ड था, जिसमें इन्होंने सिंथेटिक एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को डेवलप किया, विच वॉज बेस्ड ऑन डार्विनियन फिलॉसफी. इनका जो संशोधित प्रारूप और परिशिष्ट जो भी थे वो एक और पुस्तक थी, द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट्स के अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल. ये 1969 में इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, और 1980 में एक नया रिवाइज्ड सिस्टम, एक नवीनतम संस्करण प्रकाशित हुआ जिसका नाम था बोटानिकल रिव्यू. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके तीन इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं, दी ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट्स, देन फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल, और उसका जो मॉडिफाइड रूप है बोटानिकल रिव्यू. अब इनके जो वर्गीकरण में जो आउटलाइन है उसमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको मैग्नोलियोफाइटा, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा में के समकक्ष माना गया, और इसको इन्होंने दो वर्गों में बांटा. मैग्नोलियोप्सिडा, इसको मैग्नोलियोप्सिडा पढ़ें आप, और लीलियोप्सिडा. जो ये मैग्नोलियोप्सिडा है इसकी जो फर्दर सब क्लासेस हैं दे आर मैग्नोलिलिडी, निम्फोइडी, नेलम्बोनिडी, रैननक्यूलिडी, कैरियोफिलियडी, हेमामिलिडी, डिलेनिडी, रोजिडी, कॉर्निडी, एस्टेरिडी और लेमिडी. लिलियोप्सिडा की सब क्लासेस हैं लिलिडी, कोमेलाइनोइडी, एरिसिडी, एलिसमेटिडी, ट्राइयूरिडी और एरिडी. तख्ताजन ने 1980 में जो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनको मैग्नोलियोफाइटा माना था, इनके जो सब क्लासेस हैं वो 7 सब क्लासेस मैग्नोलियोप्सिडा के, 20 सुपर ऑर्डर्स, 71 ऑर्डर्स और 333 फैमिलीज थे. लिलियोप्सिडा के 3 सब क्लासेस, 8 सुपर ऑर्डर्स, 21 ऑर्डर्स और 77 फैमिलीज थी. जो क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है, इट स्टार्ट्स विद द ऑर्डर मैग्नोलियल्स, यानी कि इसको इन्होंने प्रिमिटिव माना है, एंड इट एंड्स इन एस्टेरेल्स.
And the class Liliopsida begins with alismatales and it ends in arils. जो मैग्नोलियोप्सिडा है इसको इन्होंने मोनोफाइलेटिक माना। मोनोफाइलेटिक का मतलब होता है एकल पूर्वज, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो किसी एक एंसेस्टर से हुआ है। ये बेनेडिटेल्स लाइक एंसेस्टर्स हैं। और जो लिलियोप्सिडा है उनको ओरिजिन के लिए इन्होंने माना कि उसका एकल जो एंसेस्टर है दैट इज nymphaeals. He considered Magnoliopsida more primitive than the Liliopsida. Now we'll talk about some of the principles which were adopted by Takhtajan for interpreting the evolutionary lineages in higher plants. इसमें जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि ग्रोथ हैबिट में जो वुडी हैबिट है उसको प्रिमिटिव माना गया, काष्ठीय हैबिट को, काष्ठीय स्वभाव को, then herbaceous habit. Small woody angiosperms, they were considered primitive. Then large trees of tropical rainforest. कम शाखित trees जो हैं उनको primitive माना गया in comparison to trees with numerous slender branches. सदाबहार plants, evergreen plants को primitive माना गया in comparison to the deciduous woody plants या पर्णपाती काष्ठीय पादपों की तुलना में। लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो सरल पत्तियों को, सिंपल लीव्स को प्रिमिटिव माना गया। देन कंपाउंड लीव्स, रेटिकुलेट वेनेशन को प्रिमिटिव माना गया। जालिकावत वर्ण विन्यास, शिरा विन्यास को प्रिमिटिव माना गया। देन पैरेलल वेनेशन, देन ऑल्टरनेट लीव्स जो एकांतर में व्यवस्थित हैं उनको सम्मुख पत्तियों की तुलना में प्रिमिटिव माना गया। स्टोमेटा की अगर हम बात करते हैं तो जो मीजोजिनस टाइप का स्टोमेटा है उसको प्रिमिटिव माना गया। देन पेरीजिनस टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब ये मीजोजिनस टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, तो इसमें जो हम अच्छे से जानते हैं कि स्टोमेटा में एक पोर है, स्टोमेटल पोर, जो कि गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा हुआ होता है और उसके चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो मीजोजिनस का मतलब होता है कि ऑल सब्सिडियरी सेल्स दे हैव कॉमन ओरिजिन विद द गार्ड सेल्स, दैट इज द सेम मेरिस्टेम गिव्स राइज टू सब्सिडियरी सेल्स एंड गार्ड सेल्स। और पेरीजिनस जो स्टोमेटा है उसमें जो सब्सिडियरी सेल्स एंड गार्ड सेल्स दे डू नॉट हैव अ कॉमन ओरिजिन, उनका एक ही ओरिजिन नहीं होता है। जो सब्सिडियरी सेल्स हैं वो अलग मेरिस्टम से ओरिजिनेट होते हैं और जो गार्ड सेल्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट मेरिस्टमॉइड। फिर इसमें नोडल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो पेंटालेक्यूलर टाइप है इसको प्रिमिटिव माना गया। देन यूनिलेक्यूलर टाइप, इंफ्लोरेसेंस साइमोस जिसको कि रेसिमोस की तुलना में प्रिमिटिव माना गया। फ्लोरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंडेफिनिट एंड वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स जो कि स्पायरली अरेंज्ड हैं ऑन एन इलोंगेटेड एक्सिस प्रिमिटिव माना गया। देन फिक्स नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड इन साइक्लिक पैटर्न ऑन शॉर्ट एक्सिस। पोलन ग्रेन्स, एक्साइन्स devoid of external sculpturing, they are primitive. Then pollen grains with sculpturing of various types. Monocolpate जो कि डाइकॉट्स में पाए जाते हैं इनको प्रिमिटिव माना। देन ट्राइकॉल्पेट जो कि मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। गाइनोइशियम एपोकार्पस कंडीशन यानी कि फ्री कार्पस वाली कंडीशन को प्रिमिटिव माना। देन द सिनकार्पस, ओव्यूल्स में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल को इन्होंने प्रिमिटिव माना। Then other types of ovules, Crassinucellate type of ovules को Tannunucellate type ovules से primitive माना गया। Now the question comes, ये Crassinucellate type जो ovules का है ये क्या होता है, तो इसमें क्या है कि जो nucellus है that expands by cell division during embryo sac development, और जो mature embryo sac होता है वो well developed nucellus से covered होता है, इसको कहते हैं Crassinucellate प्रकार। और जो Tannunucellate है इसमें जो मोस्ट ऑफ द न्यूसिलस इट डीजेनरेट्स बिफोर द एम्ब्रियो सैक रीचेस मैच्योरिटी। फिर इनका जो पॉलिनेशन की बात करें तो इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है जिसको एंटीमोफिली कहते हैं वो प्रिमिटिव है इन कंपैरिजन टू
एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जो कि विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। गैमीटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन में जो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप है वो प्रिमिटिव है देन दी टेट्रास्पोरिक टाइप। सीड्स में वे सीड्स जिनमें अबंडेंट एंडोस्पर्म है और माइन्यूट अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियो होता है वो प्रिमिटिव है, और जिसमें कि एंडोस्पर्म रिड्यूस्ड है और एम्ब्रियो लार्ज और वेल डिफ्रेंशिएटेड है उसको एडवांस माना। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो मैनी सीडेड फॉलिक्यूलर फ्रूट्स दे डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनेशिया, ये प्रिमिटिव हैं देन दी सीनोकार्पस फ्रूट्स। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं तख्ताजन के। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें जो मैरिट्स हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ तख्ताजन इज़ मोर फाइलोजेनेटिक देन दैट ऑफ द अर्लियर सिस्टम्स, यानी कि जो पहले सिस्टम्स थे उनकी तुलना में ये ज़्यादा जातिव्रत है। और जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ इन जनरल एग्रीमेंट, इसका जो सहमति इसकी है जो कंटेम्परेरी सिस्टम्स थे जैसे कॉन्क्वेस्ट का, डेहलग्रेन का, थॉर्ने का, और दोनों फाइलोजेनेटिक और फेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो अडॉप्ट की गई फैमिलीज़ और ऑर्डर्स की को बताने के लिए। और इसमें जो एवोल्यूशन है कई आर्टिफिशियल ग्रुप्स का किया गया, जैसे पॉलीपैटिली, गेमोपैटिली, लिग्नोसी, हर्बेसी, और कई नेचुरल टेक्सा जो हैं वो क्लोज आ गए, जैसे लेमिएसी जिसको कि हर्बेसी में रखा गया था, वर्बिनेसी जिसको लिग्नोसी में रखा गया था, ये एक ही ऑर्डर लेमियल्स में आ गए। लेमिएसी और वर्बिनेसी दोनों ही लेमियल्स में प्लेस किए गए हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। इसमें जो नॉमेनक्लेचर अडॉप्ट किया गया वो ICBN के अकॉर्डिंग है, यहाँ तक कि डिवीज़न के लेवल पर भी। ट्रीटमेंट मैग्नोलिडी को मिला एज अ प्रिमिटिव ग्रुप, और डाइकॉस को जो मोनोकॉट से पहले रखा गया ये सार्थक है विद दी एंड इट इज़ इन एग्रीमेंट विद दी अदर कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स, जैसे हमने बताया क्रॉनक्वेस्ट, डेहलग्रेन, थॉर्ने। द डेरिवेशन ऑफ मोनोकॉट्स फ्रॉम एक्सटिंक्ट terrestrial hypothetical group of Magnolidae is found to be logical। जो मोनोकॉट्स का जो डेरिवेशन है मैग्नोलिडी से, इसको सार्थक माना गया, उचित माना गया। नाउ वी टॉक अबाउट द डीमेरिट्स इन दिस सिस्टम। मोर वेटेज इज गिवन टू क्लैडिस्टिक इन्फॉर्मेशन। क्लैडिस्टिक इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? ये वो मैथड है दैट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड टेक इनटू अकाउंट ओनली शेयर्ड कैरेक्टर्स विच कैन बी deduced to have originated in the common ancestry। और फेनेटिक जो शब्द है, फेनेटिक का मतलब ये होता है, इसको टेक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं, टू क्लासीफाई ओनली ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी। तो इस सिस्टम में ज़्यादा वेटेज क्लैडिस्टिक इन्फॉर्मेशन को दिया गया, उस इन्फॉर्मेशन को जो कि शेयर्ड करेक्टर्स के बेसिस पर है। एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड्स क्लासिफिकेशन ओनली अप टू द फैमिली लेवल, and it is not suitable for identification and for adoption in herbaria। हर्बेरिया के लिए ये बहुत उपयुक्त नहीं है। In addition, कोई की जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है for identification of taxa। तख्ताजन recognized angiosperms as division which actually deserve a class rank like that of the systems of डेहलग्रेन एंड थॉर्ने। डेहलग्रेन ने जो 1983 में सिस्टम दिया और थॉर्ने ने 2003 में, उसमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको क्लास रैंक में रखा गया है, और जबकि तख्ताजन ने एंजियोस्पर्म्स को डिवीजन माना। देन न्यूमरस मोनोटिपिक फैमिलीज हैव बीन क्रिएटेड इन 1997 ड्यू टू द फर्दर स्प्लिटिंग एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिलीज टू 592, रिजल्टिंग इनटू ए वेरी नैरो सर्कमस्क्रिप्शन। यानी कि इसमें बहुत छोटी छोटी फैमिलीज़ में इसको जो बांटा गया, उसके वजह से जो कॉलोनी फैमिलीज़ हैं उनके नंबर, उनकी संख्या बढ़ने की वजह से बहुत नैरो का सर्कमस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलता है। एंड तख्ताजन इनकरेक्टली सजेस्टेड दैट स्मॉलर फैमिलीज़ आर मोर नेचुरल। जो तख्ताजन ने ये माना कि जितनी छोटी फैमिलीज़ होंगी वो उतनी नेचुरल होंगी, ये बात अनुचित है। Although the families Winteraceae and Cancelaceae, they showed their 99% to 100% relationship
by multi-gene analysis, तख्ताजन placed these two families in two separate orders. यानी कि ये जो दो फैमिलीज़ हैं विंटरेसी और कैंसिलेसी, ये करीब 100% तक रिलेशनशिप दिखाती हैं, मल्टी जीन एनालिसिस से पता चला है. लेकिन इन दो फैमिलीज़ को तख्ताजन ने दो सेपरेट ऑर्डर्स में रखा है. तो इस तरह से ये इतने सारे जो गुण और दोष हैं उनके बाद ये बात ज्ञात होती है कि तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दो इट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक, या ये जो इसमें इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया था, बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने साथ में लिए थे जैसे ग्रोथ हैबिट, वुड एनाटमी. तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम. और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वर्गीकरण हम कॉन्क्वेस्ट का पढ़ेंगे. तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to the channel, our YouTube channel CCE Raj JDB GGC Kota.